हाँ तो देखिए अब हम लोग पहुंच गए कहाँ पर 116 में। 116 आपको भी दिख रहा होगा, दो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और ये ग्राफ वाली बात जैसे ही आ जाती है दिमाग हो जाता है खराब, लेकिन दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए किसी केमिकल रिएक्शन पर आधारित रिएक्शन दो ग्राफ दिए हुए हैं। हर हमेशा ध्यान रखिए कोई भी रिएक्शन होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हमेशा जो है ना पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में नीचे होना चाहिए। रिएक्टेंट अगर यहाँ पर है तो प्रोडक्ट यहाँ पर होना चाहिए, कहीं नीचे और हो जाएगा। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो जितना नीचे होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे हैं ना बात को? अगर किसी व्यक्ति का 2-3 दिन तक खाना पीना बंद कर दिया जाए तुरंत स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? तो एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये फंडा है। तो यही बात यहाँ पर है। देखिए दोनों ग्राफ में एक तरफ रिएक्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर और प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक खेल और हो रहा है। यहां से चला और ऊपर गया और ऊपर जाकर नीचे आता है। तो ये जो ऊपर वाली स्थिति है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो किसी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट एक भी होगा, किसी में दो भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसमें इंटरमीडिएट वगैरह बनता है कि नहीं। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला नंबर तो आपको यह देखना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। देखिए जहां से रिएक्टेंट है, देखिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। ये देखिए रिएक्टेंट है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब यह है कि कितना टाइम इसको लग रहा है, टाइम लग के प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा ऊपर होगा, ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा ऊपर होगा, इस वाले ग्राफ को, कहने का मतलब इस रिएक्टेंट को यहां तक जाने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ए और बी दोनों में देखिए तो एक का ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा नीचे है और बी का ट्रांजिशन स्टेट बहुत ऊपर है। समझ में बात? तो बी वाले ट्रांजिशन स्टेट को जितना देर में रिएक्टेंट छुएगा जाकर, उतना देर में तो ए का रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट को छू के नीचे प्रोडक्ट तक चला जाएगा। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ए का कम है। अब बोलो सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोल दिया? बहुत आसान है। जहां से रिएक्टेंट शुरू हुआ और जिस ऊंचाई पर ट्रांजिशन स्टेट दिया हुआ है ग्राफ में, तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी का जो गैप है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे देखिए एक पहाड़ है, ठीक है। हमें क्या करना है? एक आदमी को उठा के उस पहाड़ पर लेके जाना है और नीचे लाके और फिर नीचे जमीन पर लेकर आना है। तो देखिए क्या होने वाला है, जब उस आदमी को हम लेकर पहाड़ पर जाएंगे तो जो भी टाइम लगना है वो चढ़ने में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो दोनों लोगड़ा देगा, नीचे अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो सारा टाइमिंग कहां पर लगेगा बच्चों? ऊपर जाने में, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जितनी ऊंचाई पर होगा, रिएक्शन का रेट जो है उसी पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ऊंचा होगा रिएक्शन उतना ही स्लो होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है A इज फास्टर देन B, और देखिए कहाँ लिखा हुआ है A इज फास्टर देन B, दो जगह लिखा हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। A का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, A को थोड़ा कम ऊंचाई चढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ और भी वर्ड लिखा हुआ है। देखिए एक्सर्गोनिक और यहाँ पर भी एंडरगोनिक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये एक्जोथर्मिक है,
है ना। और एंडोजेनिक का मतलब ये बोल रहा है कि एंडोथर्मिक है। कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ये आप तुरंत पता लगा लोगे ग्राफ को देखकर। ये रिएक्टेंट है, अगर प्रोडक्ट ऊपर ही रह गया इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है। इसका मतलब हाई स्टेबल से लो स्टेबल की ओर आप बढ़े। समझ रहे हो बात भाई। कोई भी कंपाउंड है वो हाईली स्टेबल है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड, और उसकी एरोमेटिसिटी को कोई तोड़ना चाह रहा है तो वो टूटेगा ही नहीं। फिर भी आप जबरदस्ती करोगे वो टूटेगा ही नहीं। फिर भी आप जबरदस्ती करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। एनर्जी देना पड़ेगा मतलब एंडोथर्मिक। रिएक्टेंट यहां पर है, मान लीजिए प्रोडक्ट यहां पर है, तो बताइए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई कि नहीं। तो यदि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो वैसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। समझ गए बात को। अब सवाल उठता है कि एक्सोथर्मिक एनर्जी कितना, यहाँ पर जो हीट रिलीज हो रहा है वो कितना है, तो इसको पहचानने का बहुत तरीका है। देखिए अभी बताए थे, रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और इस रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी है उसको हीट रिलीज बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वही हीट के रूप में रिलीज होता है। तो देखिए दोनों में, यहाँ पर देखिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसके बीच का एनर्जी गैप देखिए, और यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी गैप देखिए। साफ साफ पता लग रहा है कि बी में एनर्जी गैप जो है ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि एक्सोथर्मिक तो दोनों का दोनों है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों है, लेकिन ए जो है वो लेस एक्सोथर्मिक है बी के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी गैप बी में क्या है, ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट से टॉप लेवल का जो एनर्जी होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये डिसाइड करता है रेट को, जितना ज़्यादा टॉप पर जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, रेट उतना ही स्लो। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बताता है कि कितना हीट रिलीज होगा। तो बी में हीट रिलीज ज़्यादा होगा, ए में हीट कम रिलीज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आई बात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। जिससे जिससे चैप्टर अब समाप्ति की ओर है, आप एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा करना है तो प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसको लिखिएगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ नए नए क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपने सीखा एसडी की स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, रेजोनेंस का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी, जो कुछ भी आपने सीखा उसी को जो है ना आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अपने आप धीरे धीरे उसका निचोड़ जो है दिमाग में आ जाएगा और तुरंत दिमाग काम करेगा, ठीक है। खैर देखिए क्वेश्चन नंबर 117, इसमें कहता है कि बताइए इसमें से कहाँ पर प्रोटॉन अटैक करेगा, ठीक है। कहने का मतलब वो साइट हमें ढूंढना है। देखिए कुल मिलाकर 3 साइट है यहाँ पर। एक तो देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर, दूसरा ये अल्कीन, आपको पता है अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत आसानी से होता है, और फिर ये देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर। कुल मिलाकर 3 साइट। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर इसका रिएक्शन सबसे फास्ट होने वाला है। तो देखिए ये वहीं पर रिएक्शन सबसे फास्टली अटैक करेगा जहाँ का लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। यदि किसी साइट का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर देखिए डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है मतलब इसको रेजोनेंस से फुर्सत नहीं है, इसका लोन पेयर जो है रेजोनेंस में बिजी है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर देखिए
ऑक्सीजन का लोन पेयर देखिए बिल्कुल फ्री है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बना रखा है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब इस लोन पेयर को लेकर तो अब आगे रेजोनेंस नहीं करेगा ना, तो लोन पेयर इसका फ्री है। तो क्लियर तो हो चुका, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है मार्केट में घूम रहा है और ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है आराम से बैठा है। समझ गए बात को? तो जैसे ही प्रोटॉन आएगा तो नाइट्रोजन जितना देर में तैयार होगा उतना देर में तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जब ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन पर अटैक मारेगा, यहीं पर है प्रोटॉन, ठीक है, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगा। और बच्चों एसिड बेस रिएक्शन जो है सबसे फास्ट रिएक्शन होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एसिड बेस रिएक्शन अगर कहीं पर हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, तो वो रिएक्शन सबसे फास्ट रिजल्ट देगा। अब बोलोगे सर आपने ये बात क्यों बोला? देखिए गौर से, ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन भी तो इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी तो हो सकता है। बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही सोचा। तो एक तरफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरे तरफ एसिड बेस रिएक्शन, कौन सा फास्ट होगा? फास्ट होगा एसिड बेस रिएक्शन। समझ में आई बात? तो इस तरह से सोचना चाहिए। हर हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन आए तो सबसे पहले सोचिए एसिड बेस तो कहीं नहीं हो रहा है। क्यों सोचना पड़ा हमें? क्योंकि इसके पैरेलल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी था। अंडरस्टैंड? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा साइड कहता है फास्टली अटैक करेगा? तो यहां पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये वाला साइड, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।